सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। रक्षाबंधन पर अशोकनगर में हुई धनवर्षा। 6000 कलश की योजनाओं के लिए 10 मिनट में आए नाम। तीर्थ चक्रवर्ती उपमा को सार्थक करते हुए निर्यापक श्रमण जगत पूज्य निर्यापक जैन मुनि मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ थूबोन जी में पंचमुखी मंदिर और नंदीश्वर दीप के विशाल 52 जिनालयों के निर्माण की घोषणा श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस एवं रक्षाबंधन विधान के अवसर पर हुई। दोनों भव्य जिनालय लगभग 6000 से ज्यादा कलश की राशि से बनेंगे। कुछ ही मिनटों में संपूर्ण योजनाओं के लिए नाम आ गए। यह रहे भामाशाह परिवार। 888 कलश पंचमुखी जिनालय में प्रथम जिनालय भामाशाह श्रेष्ठी श्री कबूलचंद जी, श्रेयांस कुमार जी, ऋषभ कुमार जी कोरवास परिवार। 555 कलश पंचमुखी जिनालय एक जिनालय श्री विमल जी, मनीष जी, आशीष जी श्री जी ज्वेलर्स परिवार बरखेड़ा वाले। 555 कलश पंचमुखी जिनालय एक जिनालय भारत परिवार अशोकनगर। 555 कलश पंचमुखी जिनालय एक जिनालय श्रेष्ठी श्री लक्ष्मीचंद जी, वीरेंद्र जी, सुभाष जी, मनीष जी USA एवं समस्त मोदी परिवार पिपरी वाले। 555 कलश पंचमुखी जिनालय एक जिनालय मूल मंदिर में एक मंदिर। प्रकाश चंद जी, नीरज कुमार जी बड़कुल IPS स्कूल परिवार। 211 कलश मुख्य प्रवेश सिंह द्वार श्रेष्ठी श्री पदम कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सक्षम जी एवं समस्त बांझल परिवार अशोकनगर। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से जानिए कि क्या है पंचमुखी जिनालय और क्या है इसकी अद्भुत योजना और देखिए वह पुण्यशाली भामाशाह परिवार। भारत का एक अलौकिक क्षेत्र, अनोखा क्षेत्र, सारे मंदिरों की मूर्तियों में एक थुवंजी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र एक विशाल तीर्थ क्षेत्र। और आज से कई वर्ष पहले दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का जो नामकरण हुआ था सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ था। उसका नाम था सुदर्शनोदय। वो जैसे जैसे वास्तु दोष हटते गए वैसे वैसे थुवंजी का विकास होता रहा और जब पूरा धनुषाकार था और अब वो बन गया है दिल के आकार का। पूरा नक्शा दिल के आकार का बना हुआ है। पूरा का पूरा नक्शा देखो हमारे सामने है। नक्शा पूरा जैसे दिल होता है ना वैसा बन गया। और जब दिल वाली कोई चीज़ बन जाती है तो वो फिर भी दिलदार हो जाता है। और उस पर कोई चीज़ बनाएगा तो दिल वाला ही बनाएगा। वो आपका एक गाना आता है दिल वाले, अब वो आगे नहीं बोलूंगा मैं। दिल वाले ले जाएंगे सुदर्शनोदय के मंदिर, ले जाएंगे दिल वाले क्या दर्शनोदय ले जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज, एक ऐसा अलौकिक चीज और एक ऐसी चीज की कल्पना वहां पर आई है। वह क्षेत्र एक दिन सारे विश्व के अंदर अपना स्थान पहुंचाएगा जैसे श्री महावीर जी कुंडलपुर आदि हैं। मैंने उसकी कल्पना बहुत दिन पहले देख ली थी। विचार करते करते बीच में एक बार एक बड़ा जिनालय बनाने का भाव आया, लेकिन वो जिनालय बड़े बाबा जो आदिनाथ हैं उन्होंने कहा कि ऐसे जिनालय तो भारत में बहुत बने हैं, यहाँ जिनालय बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसका नक्शा बना, सब सोच लिया, लेकिन वो कार्य नहीं हो पाया। तब मैंने कहा कि आखिर मैंने कई महीनों तक थोवन जी के खड़े बाबा का ध्यान किया। हालांकि वो तो मेरे इसलिए प्रिय हैं कि हमने पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंदिर नंबर 13 में पूरा 4 महीने व्यतीत किया है।
और वहाँ पर भी मैंने कई भावनाएं कभी समय आने पर बताएंगे। तब ध्यान किया, तब बड़े बाबा ने कहा कि देखो तुम्हें यदि तीर्थ क्षेत्र सिद्ध करना है तो उन्होंने एक ऐसे आकार का नक्शा मेरे सामने प्रस्तुत किया। एक अपने आप, जैसे मैं आदिनाथ का ध्यान कर रहा था थूबंजी क्षेत्र का, तब उन्होंने एक आकार रूप दिया कि यदि यह आकार तुम्हारा सिद्ध हो गया तो तुम्हारी भावना सफल हो जाए। एक पंचमुखी रुद्राक्ष हमारे सामने आया। एक पंचमुखी रुद्राक्ष होता है, वो बहुत शुभ होता है, दुर्लभतम दुर्लभ है। पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाए तो बहुत बड़े, असली रुद्राक्ष, नकली बना देते बात है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष जगत में सबसे ज्यादा शुभ अनमोल होता है वो रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए कोई मिल जाए तो कोई किसी भी रूप में लेने का प्रयास करता है। अन्य मत में एक उदाहरण आता है, पंचमुखी रुद्राक्ष के लिए 2 राजाओं में महायुद्ध हुआ था। मात्र एक रुद्राक्ष पंचमुखी था, वो कहता है मेरा है, वो कहता मेरा है, और महायुद्ध हुआ था। यानी उससे ये पता चलता है पंचमुखी रुद्राक्ष कितना बड़ा होता है। बस वह पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ एक नक्शा पेश आया, जो यह मंदिर भी पंचमुखी होना चाहिए। और अभी तक पंचमुखी कहीं भी नहीं है। ये बात मुझे राजस्थान में था तब आई, लेकिन मेरे दिमाग में जब भी कोई बात आती है, हम तुम्हारे सामने रख ही नहीं पाते, उसके पहले ही कोई लूट ले जाता है। जिसके नाम से सोचते हैं वो तो नंबर बाद में आता है, उसके पहले ही कोई। तो अब ये मंदिर भारत का पहला मंदिर इस प्रकार का, वो भी देशनोदय तीर्थ से चौलेश्वर में शुरुआत हुई। लेकिन इस एमपी में बुंदेलखंड के अंदर अभी तक ये पंचमुखी मंदिर कहीं भी नहीं है, जिसके अंदर ये पंचमुखी मंदिर का नक्शा ये है। एलईडी पे भी चल रहा होगा। ये 5 मुख होंगे। यहाँ बैठेंगे मूल नायक बड़े बाबा, सबसे बड़े। जितना बड़ा पत्थर मिलेगा उतने बड़े। 15 फुट का तो पक्का है, बनी बनाई भी रखी है 15 फुट का, और 15 फुट से अधिक मिल गया तो वो भाग्य है। यहाँ बैठेंगे बड़े बाबा, मूल बड़े बाबा बैठे। ये जो 4 गर्भालय दिख रहे हैं, ये भी पूरे मंदिर होंगे। गर्भालय होगा, मंडप होगा, श्रृंगार चौकी होगा, लेकिन वो एक मंदिर में आकर के सारे मिलेंगे, पूरी शिखर होगी। इसमें थोड़ा सा जैसे अपनी उंगलियां होती ना, बीच की बड़ी थोड़ी और ये ज़्यादा छोटी नहीं, थोड़ी बहुत 19-20 करके ये 5 मुखी गर्भालय बनेंगे। 4 गर्भालय होंगे, इनमें भी बड़ी बड़ी मूर्ति होंगी। मान लो इसमें 15 हुई तो इसमें 11, 12, 13 मूर्ति होंगी। 1-2 फुट का अंतर रहेगा। बाकी गर्भालय वही होगा, पूजा का स्थल वही होगा। देखो पूरा गर्भालय बना हुआ, ये गर्भालय है, ये मंडप है। यानी ये 5 मंदिर एक साथ एक मंडप में खुलेंगे, और अपने आप में अलग अलग इंडिविजुअल अलग है। वो उस मंदिर में चला जाएगा तो पूरे मंदिर में अंदर जाके पूजा पाठ करेगा, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो 5 लोग एक ही मंडप में आकर के निकलेंगे। ऐसी कल्पना बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। मैंने अभी तक बहुत मंदिरों के दर्शन किए, ऐसे मंदिर का दर्शन मैंने कहीं नहीं किया। ये थोबन के आदिनाथ भगवान का नक्शा है। उन्होंने जो नक्शा, ये उन्हीं के दिमाग में, उन्हीं के सर्वज्ञ में आया, मेरे दिमाग में तो आया भी नहीं था। इसलिए आदिनाथ भगवान का ये नक्शा, इसके अंदर 5 गर्भगृह हैं। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। 1 दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से
चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। एक माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 06450100295154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 700777839995। हमारी सुशीला भाभी पाटनी किशनगढ़ से है। उन्होंने कहा गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु बोलना, महाराज जी से नमोस्तु बोलना पूरे परिवार का। आज रक्षाबंधन महापर्व है। महाराज से उनका ये कहना था कि भैया जी महाराज जी के पास ऐसा कौन सा वृक्ष है कि इधर से बोलते नहीं है और झड़ी लग जाती है। दुनिया में लोग कह रहे हैं कि थोबन जी में ऐसा क्या हो गया है। हर व्यक्ति फोन लगा के पूछ रहा है महाराज श्री आखिर थोबन जी की कल्पना में आप कब सोच लेते हैं, कब चिंतन कर लेते हैं, कब लोगों को प्रेरणा दे देते हैं, कैसे आप सोते होंगे, कब उठ जाते होंगे। आखिर आपने थोबन जी में ऐसा क्या देखा जो आज रक्षाबंधन पर भूमिका बनाई और तत्काल भक्तों ने भावना उमड़ करके सामने लाई। थे गुरुदेव जिज्ञासा है कि आपने कब और थोबन जी के बारे में कैसा चिंतन कर लिया, हम सबकी जिज्ञासा है। और पाटनी परिवार की नमोस्तु है कि वो वृक्ष का नाम बता दो महाराज जी, वो कौन सा है। कई वर्षों तक थोबन क्षेत्र की कमेटियां हमारे पास जाती थी और मैंने प्रातःकाल कहा था थोबन क्षेत्र की एक हमें वरदान सिद्ध है कि उस समय ऐसी महाबीमारी आई थी जिसमें पूरा संघ बीमार हुआ था और मुझे ये सौभाग्य मिला था पूरे संघ की सेवा करने का। यदि जिंदगी में मुझे भैयावृत्ति करने का मौका मिला है तो थोबन क्षेत्र पर 24 घंटे में कब किसको क्या मात्र, क्योंकि सभी बीमार अकेला मैं कुछ होकर। और वहां थोबन क्षेत्र की वर्णाएं आचार्य श्री ने भी एक दिन पूछ लिया कि आखिर तू बीमार क्यों नहीं हो रहा है। मैं ब्रह्म जितने लोग थे, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी जो थे सब, तो मैंने गुरुजी से एक ही बार कहा यदि आपकी भावना है तो, बोले भावना नहीं कर रहा हूं मैं, कारण पूछ रहा हूं। आज मुझे लग रहा है कि थोबन क्षेत्र को मेरे निमित्त से कुछ चमत्कार होना था, इसलिए उसने शायद, और एक बहुत बड़ी क्षेत्र है, एक इतना बढ़िया जो वास्तु बहुत वर्षों से थे, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत है, मैं कभी कुछ करता नहीं हूं, मेरा कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन मेरे बराबर किसी के पास क्षेत्र नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं अपनी तरफ से कभी कोई कार्य के लिए प्रेरणा नहीं देता। आप लोग कहते हो तो उसमें सहयोग करता हूं। मैं किसी दान के लिए किसी को दबाव नहीं देता। परिचित हो तो हंसी मजाक में कहना बात अलग है, लेकिन टेक टू ऑर्डर मैं कभी नहीं देता। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे भक्त हमारे ओंठ हिलते हुए देख करके खड़े हो जाते हैं। हमारे भक्त आंखों का इशारा भी समझ जाते, कहने की जरूरत क्या है। और आज थोबन के संबंध में जो बहुत पहले से सोच के रखा था, पंचमुखी जिनालय, भारत में अभी कोई भी जैनियों के पास ये जिनालय नहीं है। एक जिनालय की कल्पना उसी समय थोबन के लिए ही आया था वो, लेकिन हमारा तो ऐसा ही है कि जहां जो मिल जाए तो चौलेश्वर में हो गया, लेकिन बुंदेलखंड के अंदर एमपी में कहीं भी ये जिनालय नहीं। पंचमुखी चौलेश्वर में भी एक ही 3 परिवार 5 परिवार वहां भी हैं, 4 परिवार हैं, एक ने 2 जिनालय बना रहा हूं। तो वहां की स्थिति को बनकर के आज यहां पर पंचमुखी रुद्राक्ष का जो हमने सुबह कहा था बहुत दुर्लभ होता है, और पंचमुखी जिनालय दुर्लभ होता है, जो मैंने सोचा। और ये आदिनाथ भगवान का ही हमारे लिए निर्देश। और आज देखो पंचमुखी, लोग कह रहे थे महाराज जी
जब हमने दिखाया था तो जो सभी लोग जो थे कमेटी वाले, नमोस्तु महाराज, कि आपका नक्शा ही बना रखा रह जाना है। महानुभाव, मैंने आज तक कोई नक्शा बनाया, दुनिया में वो नक्शा कभी अधूरा नहीं है और वो बना। मन में भाव आ गया वो नक्शा बनना है तो वो बनना ही है, बनेगा। एक बार वो बन गया ना, वो कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है गुना के अंदर, तो वो देखकर ऐसे लगा कि ये तो थर्माकोल का है। कभी स्थायी साक्षात ऐसा समोषण देखने को मिलेगा कि नहीं। और हुआ वो 24 जैसे कल्पद्रुम में वैसे ही पंडाल आज वो अजमेर जिले में नारीलय में बन रहा है, चालू। अद्भुत चीज बने। तो ऐसे ही हमारे पंचमुखी जनालय और पंचमुखी जनालय के पांचों दातार, और सुबह पांचों जो चूक जाता उसको अब मिलने वाला नहीं था। तुम समझ रहे हो कि महाराज जी अब इतना हो गया, अब तो ब्राह्म। ये दो जो जनालय हमने बाद में बोले थे, एक तो नंदीश्वर जनालय जो बाद में कहा, अभी तक कहीं भी नंदीश्वर जनालय इस एरिया में नहीं है। खुले आकाश में 52 जनालय बनेंगे। ये मत समझना कि एक मंदिर में है। प्रत्येक जनालय में आप खुद अलग अलग जाकर के पूजा पाठ करोगे परिवार सहित। छोटी मोटी मूर्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी मूर्ति होगी। कम से कम 4.25 भगवान के नंदीश्वर में 500 धनुष की प्रमाण मूर्ति होती है। तो या तो 51 इंची होगी या 5 फुट की होगी। वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे सोच के बाद इंजीनियर भी माथा पकड़ता है। वो भी कहता कहीं हो तो बता दो। मैंने कहीं होता तो तेरे से क्यों पूछता। तो इंजीनियर भी सोचता है कि कल्पना करने के लिए। तो ये नंदीश्वर जनालय जो बनेगा बहुत बड़े एरिया में बनेगा, जिसमें सारा बीच में होगा सहस्रकूट। जो आपका सहस्रकूट बन रहा है ना, वो बीच में होगा। उसके बाद होगा समुद्र, और समुद्र के बाद होगा चारों दिशाओं में 52 मंदिर जनालय। बड़ा ढोल होगा, ढोल के बीच में वन होगा। जैसा जैसा आगम में आया है वैसा होगा। वो तो गया, थोड़े बहुत रह गए हों, 10-12 ठोड़ रहे हों तो रहे हों। और जो हमने घोषणा की थी बाद में, यूं हमने कहा कि ये यूं डाल दो घोषणाएं। कौन सी? गगन मुक्त समोषण। 4 मुखी प्रतिमा सैंपल के लिए बिजौलिया में बैठी है, और एक गगन बिहारी। तो यूं डाल दी थी कि चलो, लेकिन ये माइक की विशेषता है कि मेरे मुख से जब भी कोई चीज निकली है दुनिया में वो पुण्यात्मा पैदा हो चुका है, नहीं तो निकल ही नहीं सकता। नंदीश्वर हो गया, बड़ा मंदिर हो गया, अब आगे बोलने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अर्घ चढ़ाते चढ़ाते भाव आया, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तो मैं दिन भर से यही सोच रहा था, इतना बड़ा कार्य हो गया, इतना बड़ा कार्य अशोकनगर ने कर दिया, उसके बावजूद भी आपने 2 और दे दिए। तो मैंने दिन भर सोच रहा था, नहीं मैं तो बोल नहीं सकता। कोई ना कोई पुण्यात्मा ने बुलवाया है कि बाबा जी अभी आप शांत मत बैठना, आप दया मत करना अशोकनगर पर, क्योंकि हमारा धन पापों के लिए नहीं धर्म के लिए बना है। और लीजिए, उन 2 योजनाओं में से भी एक योजना वाला आ गया 500 कलश वाला, 555 कलश वाला। मणि जैन, विकास जैन, विशाल जैन, मोहित जैन, रक्षा जैन, पार्वी उत्सवी, दृश्या परिवल्य जैन, समर्थ विशाल फर्नीचर परिवार, अशोक न विजय, टिंकी, संजू आदि, पूरा आप बोलो। यानी साइड का माल भी बिक रहा है मूल के साथ में। यूं डाला था कि भाई कभी ना कभी हो जाएगा, 2-5 साल तक, चतुर्मास तक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बचने वाला, सब जाने वाला है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिन्होंने सौगंध खाई थी कि मैं चतुर्मास में 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। वे भी आ गए, लेकिन भाग रहे थे
महीने भर में छुप रहे थे ऐसे ऐसे वो टेबल के नीचे, और दर्शन करने आते थे तो रात में आते थे जब अंधेरे में भैयावृत्ति के लिए। मैं सब अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा मुझे दिखता है, मैं रात में देख लेता कि ये पट्टा दिन में नहीं दिख रहा है, रात में क्यों आ रहा है। वे लोग भी अब रात में आते आते आज उजेले में आ गए हैं और वे भी खुले दिल से दान की घोषणाएं कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यही अपना पुण्यानुबंधी पुण्य है महानुभाव। धन तो आया है, जाएगा। रावण ने भी धन कमाया था, वो धन के कारण नरक जाना पड़ा, और चक्रवर्ती ने भी धन था, उसने 24 ही बना करके आज स्वर्गों में सुख भोग रहा। धन बुरा हूं भला कहिए, धन अच्छे कार्य में लगाओगे तो अच्छा होगा और बुरे में लगाओगे तो बुरा होगा। ये सातिशय पुण्य है। इतने लोगों का पुण्य बोल रहा था, उनके पुण्य ने आज चमत्कार दिखाया है। मैं तो अपने भक्तों के पुण्य का चमत्कार मानते हैं। आप लोग भली कहो कि महाराज का चतुर्मास है, चमत्कार है। मैं तो भक्तों का पुण्य हमसे बुलवाता है और उनके पुण्य से हम बोलते हैं। आज गगन बिहारी परिवार विहार करने वाले के लिए भी आशीर्वाद है। श्रावक श्रीमान कबूल चंद जी, उनके सुपुत्र श्रीयास ऋषभ जी, उनका पूरा परिवार, जिन्होंने बड़े जिनाले के। महाराज जी एक चमत्कार मुझे समझ में आया कि गंज मंदिर का काम हुआ तो आदिनाथ से हुआ, थोमन जी का काम हुआ तो आदिनाथ भगवान से हुआ। मुझे लगता है आपके मुख से कोई वाणी निकलती है, भक्त स्वयं उमड़ के आ जाते हैं। आखिर आदिनाथ भगवान ने इन भक्तों को ऐसी क्या प्रेरणा दी, संतों ने ऐसी क्या प्रेरणा दी, क्या हिंदुस्तान में पूरा चमत्कार हो रहा है। चलो आगे मैं बुला रहा हूं, सब लोग उतरते जाएंगे जल्दी से। कबूल चंद जी, श्रेयास, ऋषभ एक साइड करते जाएं, स्वागत सम्मान करते हुए। सबसे पहले जिन्होंने मूल नायक मंदिर बनाने के बाद, एक देखो लोग कह रहे होंगे बबलू ने तो पहले भी बोला था, वो पीछे नहीं हटा। लेकिन ये विलंब क्यों हुआ? ये विलंब इसलिए हुआ कि पहले एक जिनालय था, अब 5 मंदिरों का एक जिनालय। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए ऐसे भक्ति के सम्मान में जो गुरुदेव के आ रहे हैं। कबूल चंद जी, प्रति श्रावक, प्रतिमाधारी वो भी आ जाए। ऋषभ थोड़ा साइड से करते जाए, एक एक भक्त का सम्मान करना भी। थोड़ा साइड कर। आपकी तालियां बजनी चाहिए जब तक ऐसे श्रेष्ठियों का सम्मान नहीं हो। भैया जी, आज इन्होंने बनाया है, यहाँ से जाएंगे और इस तरफ से बाहर आ ऐसे जाएंगे। निकालते जाओ, हाँ, ठीक है। थोड़ा सा आप कह दें। रास्ता बना दो। देखिए जिनका स्वागत होगा राहुल, इधर से आएंगे, इधर से निकलते हाँ, जाएंगे ताकि हमारा समय बचे। राहुल, सौरभ पीछे से निकालते जाएंगे। हाँ, पूरे परिवार की इनकी बहू रानियां और बुआ जी सब आ जाएं, जोरदार तालियों के साथ आभार अभिनंदन करें। क्योंकि ये देखने में तो भामाशाह लगता ही है वैसे भी बबलू, लेकिन ये ऐसा भक्त है जैसे कि रामचंद्र जी के भक्त हनुमान थे। ऐसे ही गुरु का भक्त जब गुरु चरणों में लेट जाता है तो सिर उठाता नहीं है जब तक गुरु जी का हाथ भक्त के सिर पे नहीं पहुंच जाता है। जैसे हनुमान जी ने अपने श्री राम जी के कहने पर पूरे शरीर को केसरिया कर लिया था, इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे ही हमारे बल्लू भाई ने भक्ति के रंग में अपने पूरे के पूरे शरीर को आज धर्म में बना लिया। तालियों के उद्घोष के साथ में अभिनंदन करिएगा भामा साहब परिवार का। अरे रखवाले, हाँ बहुत बढ़िया। जय बोलो महाश्रमण गुरुदेव सुधा सागर महामुनिराज की। दोनों भाइयों को पकड़ी लगाओ, बबलू को भी लगाओ। बबलू यहाँ नहीं चलेगी, तुम्हारी कमेटी की चलेगी। जोरदार ताली बजाएगा, क्योंकि बौनी जब अच्छी हो जाती है तो दुकानदारी दिन भर अच्छी चलती है। गुरु जी का आशीर्वाद है। दूसरा मंदिर बनाने का भाव जिन्होंने किया था हमारे विमल जी, मनीष जी, आशीष जी, बरखेड़ा वाले श्री जी ज्वेलर्स परिवार। अच्छा कल आए, कोई बात नहीं, तालियां तो बजा दो कम से कम। तीसरा मंदिर बनाने का जो स्वागत किया था भारत परिवार, जोरदार ताली बजाएं। पधारे पूरे परिवार के साथ, उनका भी स्वागत अभिनंदन करना चाहते। देखो आज तालियां बंद मत करो, जब तक ये क्रम चलता रहे आपकी तालियां बजती रहे ताकि भक्तों की भावनाएं और उमड़ करके जल्दी आए।
भारत परिवार, क्योंकि नाम नहीं बोल रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं, समय कम है। भारत परिवार के सम्मान में जोरदार ताली बजाएं। पहले वह शिविर पुण्यार्चक बने। देखो, सुभाषगंज का मंदिर 2 दिन में पूरा हुआ था, लेकिन जो थूबन जी है वो 30 मिनट में पूरा हुआ था दादा। लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा तो लगा दो भाई, ठीक है चलो। श्रीमती समता, श्रीमती आशा, विकास, ममता, अभय, संगीता, रिंकू, रेसु, सिद्धार्थ, सालू भारत, प्रतिमा, गौरव, ऐश्वर्या, राहुल, दिव्या, स्वाति, अंकुर, पुणी, अतुल, आरती, मोहित, श्रेया, तनु, अर्चित, रचित, तिहु, कुहू, सरबाग, वियांश, अयांशी, जिनाया, भारत परिवार। पूरे भारत परिवार के सम्मान में आपकी तालियां बंद नहीं होना चाहिए, अच्छी तालियां बजाइए। आपको भी 1/6 पुण्य मिलेगा दान का। बहुत बढ़िया। आज ऐसे परिवार को नवता भक्ति पूर्वक प्रगान करके गुरुदेव का आहार कराने का सौभाग्य मिला। जोरदार ताली बजाएगा। एक भक्ति कलश भी इन्होंने बोला है हमारे ऋषभ भाई ने कि कलश भी तो हमारे। एक बात और बता दूं, आचार्य के अंतिम चतुर्मास का अंतिम कलश भी इसी भक्त ने रखा था। जोरदार ताली बजाएगा। और वह अंतिम कलश भी आचार्य भगवान के चरणों के पास अभी भी रखा हुआ है। सभी उसके देखें और इनके भाग्य को सराहें। भैया जी, अगले परिवार को मैं बुला रहा हूं। श्रीमान वीरेंद्र कुमार, सुभाष जी, मनीष जी यूएसए, अमेरिका, मोदी परिवार, पिपरई, अशोकनगर। जोरदार ताली बजाएं। पधारे पूज्य महाराज जी के चरणों में। सुभाष जी, मोदी परिवार पधारेंगे पूरे परिवार के साथ। इसी क्रम में आगे और ऐसे भक्त को बुला रहा हूं जिनकी पहचान अशोकनगर में हिनौतिया वालों के नाम से है। कोई बात नहीं, जिनकी पहचान हिनौतिया के नाम से है। और ऐसे परिवार ने बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल का निर्माण किया, जो ईसागढ़ में हमने देखा है। और भी कई ब्रांचें उनकी होंगी, मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे प्रकाश चंद जी, प्रकाश चंद जी, नीरज जी, बड़कुल इंडियन पब्लिक स्कूल, ऐसे परिवार ने भी 555 कलश के एक बड़ा मंदिर बनाने की भावना। श्रीमती शशि प्रभा जी, श्रीमती आसिमा जी। नए चेहरे को सामने लाने का कार्य रतिराम ने किया है, साथ में वो भी आ जाए। महाराज जी, रतिराम जी कौरवास के पड़ोसी है, बिल्कुल उनके घर के सामने रतिराम कौरवाल वाले महाराज जी के पास आए। महाराज जी, छोटा मंदिर नहीं बनेगा, इसका तो बड़ा मंदिर बनना चाहिए। और 1 सेकेंड नहीं लगा। नहीं, बहुत आज सुबह इनका रतिराम का भाव बहुत अच्छा था आपके प्रति। एक और जिन्होंने, ये तो मंदिर पूरे हो गए बड़े वाले। इसके बाद ऐसा परिवार श्रीमान पदम कुमार जी, श्रीमती मीना, सौरभ, श्रीमती आशिका, सक्षम, संस्कृति, शिल्पी, अमित, सोनल, प्रियांक सिंघई, सिद्धार्थ, वेदांत जी देसरा, समस्त मांझल परिवार। इनको बड़ा मंदिर बनाना था लेकिन चूक गए। और बाद में फिर इनका मन बना कि नहीं, हम एक सिंह द्वार बनाएंगे जो अद्भुत होगा, जिससे हर व्यक्ति गेट से प्रवेश करेगा। और फिर बाद में पापा फिर आए, महाराज भैया जी अच्छा नहीं लग रहा, एक नंदीश्वर का चिन्ह है और बोल दो। ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। एक इन्होंने आज सुबह शांति धारा की, सबसे पहले मंगलाचरण में, तो शांति धारा में भी 51 शांति धारा करके एक भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई। वो कलश भी अभी गुरुदेव के कर कमलों के नजदीक जाकर के स्थापित करेंगे। देखो, आपकी तालियां बंद हो गई। मैंने बोला ना कि जीवन में दान दो या ना दो, लेकिन दातार के सम्मान में ताली बजाओगे तो एक दिन ये मान के चलना, तुम भी बहुत बड़े दातार बन के उभर के आओगे। बांझल परिवार जिन्होंने 3 कार्य आज किए, जोरदार तालियों का उद्घोष करिएगा। और उनकी बिटिया शिल्पी, जब तक अगले नाम बोले जा रहे हैं, एक जिज्ञासा बांझल परिवार की बिटिया शिल्पी रख रही हैं, तब तक अगले नामों को बुलाया जाएगा। शिल्पी बहन एक आज भक्ति कलश भी वह रख रहे हैं। हाँ, पहुंचिए शिल्पी बहन, यथाशीघ्र माइक दे दो भैया।
क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।